संतरों की नगरी के नाम से मशहूर नागपुर आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। राजनीतिक नजरिए से भी इस शहर की बड़ी अहमियत है। ये महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी माना जाता है। इस शहर को आरएसएस का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि नागपुर भले ही संघ का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 3 बार ही जीत मिली है। नागपुर सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। नितिन गडकरी मौजूदा सांसद हैं और केंद्र में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं। 2019 के इलेक्शन में गडकरी ने कांग्रेस के नाना पटोले को हराया था। यहां पिछले चुनाव में कुल 11,87,215 वोट पड़े थे। गडकरी को 6,60,221 वोट मिले थे और पटोले को 4,44,212 वोट मिले। यानी हार और जीत के बीच 2,16,009 वोटों का अंतर रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या नागपुर में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे नितिन गडकरी? वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं आज के इस एपिसोड आपका शहर आपकी बात में और जानते हैं नागपुर का समीकरण। दरअसल लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और जल्द ही तारीखों की घोषणा होगी। महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा में बनी हुई है। जब महाराष्ट्र की बात होती है तो नागपुर लोकसभा सीट जरूर चर्चा में आती है। नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि नागपुर भले ही संघ का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 3 बार जीत मिली है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहाँ पर जीतती आ रही है। उसके पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज हुआ करता था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बनवारी लाल पुरोहित नागपुर से जीते थे। उसके बाद लगातार 4 चुनाव में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस को जीत मिली। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी ने नागपुर से अपने दिग्गज नेता नितिन गडकरी को मैदान में उतारा। तब जाकर नितिन गडकरी ने 18 साल का सूखा खत्म किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नितिन गडकरी ने यहां से जीत हासिल की। नागपुर लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में नितिन गडकरी ने 2,16,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। अगर नागपुर संसदीय सीट पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें से 2 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी का कब्जा है। नागपुर लोकसभा सीट पर करीब 22 लाख मतदाता हैं और यह शहरी सीट है। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाता निर्णायक स्थिति में है। नागपुर लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख एससी वोटर हैं, जबकि एसटी वोटर भी 2 लाख के करीब हैं। मुसलमान भी यहां पर करीब 2 लाख हैं। नागपुर सीट पर करीब 3.5 लाख वोटर मराठी हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर भी करीब 1 लाख हैं। बीजेपी ने अभी तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 में भी बीजेपी यहां से नितिन गडकरी को उम्मीदवार बनाएगी। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी जीत दिलवाई और समीकरण भी उनके पक्ष में बैठते हैं। लेकिन अभी हाल में ही राज्यसभा सांसद राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि देश की सत्ता में परिवर्तन महाराष्ट्र की भूमि से होगा, इसलिए बीजेपी चाहती है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र से चुनाव लड़े, नागपुर से या पुणे सीट से। दूसरा कारण यह है कि इस तरह से वे नितिन गडकरी का नागपुर से टिकट काट सकते हैं। इससे उनके रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन महाराष्ट्र की किसी भी सीट के लिए कोई नाम नहीं था। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी संजय राउत ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में, जिसमें बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं, उसमें गडकरी का नाम शामिल किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बहाना है कि महाराष्ट्र की लिस्ट लंबी है। गडकरी को अपमानित करने के इरादे से ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा को टाला गया है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में नागपुर सीट से नितिन गडकरी पर भरोसा जताती है या नहीं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो इस सीट से कांग्रेस मौजूदा विधायक अभिजीत वंजारी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। 50 साल के वंजारी कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं।
पार्टी की तरफ से युवा कॉर्पोरेटर प्रफुल्ल गुडधे का भी नाम सामने आ रहा है। वो कांग्रेस का ओबीसी चेहरा भी हैं। इस सीट से बतौर उम्मीदवार पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार के बेटे विशाल मुत्तेमवार भी चर्चा में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस किस चेहरे को नागपुर से मैदान में उतारती है और इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है इस सीट पर इस बार किसकी जीत होगी? हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।